विनम्रता भी नहीं है। यथार्थ सत्य है कि मैं तो कभी आज तक मुझे पता ही नहीं होता कि मंच पर मुझसे क्या कहलवाया जाएगा। तो इसीलिए तो मैं ये कहूंगा कि यह तो अगर इतने वर्षों तक आपकी रुचि बनी रही तो ठीक उसी प्रकार से कि कई वर्षों से जो यंत्र है उसको भी तो आप अस्वीकार नहीं करते कि कई वर्षों से यही यंत्र सामने दिखाई देता है। तो एक यंत्र वो है और एक यंत्र यह भी है। तो प्रभु अपनी कृपा से जो कहलाना चाहते हैं वो कहलाते हैं, जो रहस्य प्रकट करना चाहते हैं वो करते हैं। तो इसलिए वह तो प्रभु की उस कृपा का प्रतिक्षण अनुभव करता हुआ धन्यता का अनुभव करता हूं। आइए पिछले 8 दिनों से जिस पंक्ति पर विचार करते रहे का उस पंक्ति पर संक्षेप में एक दृष्टि डालने की चेष्टा करें। मैं नहीं जानता कि पूरे प्रवचन काल में जिसकी संख्या संभवतः 48 वर्ष हो गई होगी, प्रवचन क्या 49 वर्ष के आसपास हो रहा है, और इसमें श्री भरत जी का प्रसंग कितनी बार कहा गया होगा कि उसकी मैं गणना नहीं कर सकता। किंतु सचमुच इतनी बार कहने पर भी तो यह सत्य प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होता है कि श्री भरत का चरित्र तो अगाध समुद्र है, और जैसे समुद्र में अनगिनत रत्न हैं और व्यक्ति चाहे जितना भी प्रयत्न करे वो समुद्र के समग्र रत्नों को नहीं निकाल सकता। इसी प्रकार जब भी दृष्टि जाती है श्री भरत के व्यक्तित्व का एक नया ही अर्थ, एक नई ही दृष्टि प्राप्त होती है। ऐसा अद्भुत चरित्र है श्री भरत। इस बार जो पंक्ति चुनी गई, जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुरी धरणी भरत को, ये बात प्रारंभ के दिन से ही आपके सामने कही गई कि श्री भरत के संदर्भ में तो ये कोश अक्षर बार बार दोहराया गया। गोस्वामी जी रामचरितमानस में यह स्वीकार करते, घोषित करते कि श्री भरत का अगर जन्म न होता तो ऐसे अनगिनत कल्याणकारी गुण थे जो संसार के सामने आ ही नहीं सकते। ऐसी आस्था श्री भरत के प्रति गोस्वामी जी की है, और सचमुच वह आस्था जो बार बार उन्होंने को के रूप में दोहराया, तो उस संदर्भ में एक ध्यान में दूसरी बात आ गई कि श्री प्रत्येक पात्र ने, किसी न किसी उच्च से उच्च कोटि के पात्र ने यह बात कही, यह स्वीकार किया कि श्री भरत न होते तो शायद यह गुण प्रकट न होता। पर कभी कभी इस को के लिए श्री भरत को की चुनौती भी मिली। यदि लोगों ने कहा जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुरी धरणी भरत को, या कहीं ये कहा गया कि होत न भूतल भाव भरत को, सचर अचर चर अचर करत को, या जब ये कहा गया कि श्री राम प्रेम पीयूष पूर्ण होत जन्म न भरत को, तो ये बार बार को तो दोहराया ही गया। पर दूसरी ओर श्री भरत भी अपने संदर्भ में इस को का प्रयोग करते हैं, यह अनोखी बात। तो उनका को तो सर्वथा उल्टे ही अर्थों में होता है। वो कहते हैं को त्रिभुवन, कहा तो उन्होंने भी कौन होगा त्रिभुवन में मेरे समान, लेकिन वो नहीं कि इतना महान। बोले को त्रिभुवन मो सरिसा अभागी। कौशल्या मां से कहते हैं कि मां, इस त्रैलोक में मुझ जैसा अभागा कौन होगा। बोले गति असी मोतोरी मां तुझे लागी।
कौशल्या अम्मा को जब श्री भरत ने देखा, अत्यंत क्षुब्धताए, म्लान, दुख और पीड़ा से संतप्त, और श्री भरत ने जब मां के चरणों में प्रणाम किया, कौशल्या माता ने गोद में बैठा लिया। उनके स्तरों से दूध प्रवाहित होने लगा। रोते हुए श्री भरत ने यही कहा कि मां, आज मैं तुम्हें देखता हूं तो मुझे अनुभव होता है कि इस त्रैलोक्य में भरत जैसा अभागा तो कोई हुआ ही नहीं, क्योंकि आपकी जो स्थिति है उसमें तो एक भरत ही कारण है। और फिर वो एक ही बार अगर उनकी प्रशंसा में कहा गया तो वो भी बार बार अकेले ही को दोहराते रहे। प्रशंसा में को शब्द का प्रयोग करने वाले तो अनगिनत है, पर भरत जी ने भी जब कहा तो दूसरे प्रसंग में कह दिया कि मोह समान को, उनका भी प्रश्न ये है मेरे समान कौन होगा, पर वो कहते मोह समान को पाप निवासी, मेरे समान तो कोई पापी हो ही नहीं सकता। क्यों? उनका पापी वह माना जाता है जो दूसरों को कष्ट देता है, पर सबको सुख देने वाले श्री राम को भी जो कष्ट दे दे, अब उस जैसा पापी कौन होगा। मोह समान को पाप निवासु, यही लगी श्री राम बनवासु। कहीं श्री भरत का एक ओर यह आग्रह और दूसरी ओर श्री भरत के लिए जो पंक्तियां कही गई, तो उसके में जो नेक संकेत है, इस बार क्योंकि सौजन्य में शर्मा जी ने ये पंक्ति चुनी, जो न होते जल जन्म भरत को, तो इसमें धर्म के संदर्भ को लेकर के भरत की अद्वितीयता का एक पंक्ति प्रस्तुत की गई कि अगर श्री भरत का जन्म न हुआ होता तो समस्त धर्मों की धुरा को कौन धारण करता है। तो धुरा शब्द पर आप थोड़ा ध्यान देंगे। धुरा आप अगर किसी चाहे पुरानी किसी भी वाहन को देखें, और विशेष रूप से रथ के संदर्भ में, तो वाहन में जो पहिए होते हैं जिनके द्वारा रथ आगे बढ़ता है, गतिशील होता है, आपने देखा होगा कि वह जो पहिए होते हैं वो एक चाहे लोहे का वो हो चाहे और किसी वस्तु का हो बहुधा, और वो जो धातु होती है वो बड़ी दृढ़ होती है, सशक्त होती है, और उसी पर वो पहिए स्थिर रहते हैं। और अगर कहीं वह धुरा टूट जाए तो रथ कितना भी अच्छा क्यों न, पहिए भी चाहे जितने अच्छे हो, घोड़े भी चाहे जितने अच्छे हो, पर अगर धुरा टूट जाए तो रथ तत्काल नीचे की ओर गिरेगा और उसकी गति समाप्त हो जाएगी। गोस्वामी जी कहते हैं कि श्री भरत यदि न होते तो धर्म की धुरा को, भरत क्या है? वो धर्म की धुरा, तो धर्म की धुरा है, उसका अभिप्राय है कि साधारण दृष्टि से अगर देखें, बहिरंग दृष्टि से, तो शायद धुरे के महत्व पर ध्यान रह जाए, और जो रथ के अन्य उपकरण हैं उनकी विशेषता ही दृष्टिगोचर, लेकिन वह धुरा जो प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं होता, किंतु उसके अभाव की जब आप कल्पना करें कि जिसके बिना वो सारा रथ निष्प्रयोजन हो जाता है, निरर्थक हो जाता है, इसी प्रकार से श्री भरत का चरित्र। और वो धर्म के संदर्भ में जो आप इतने दिनों तक सुनते रहे, तो भाई धर्म शब्द का प्रयोग तो बार बार किया गया, प्रत्येक ग्रंथ में किया गया, धर्म की महिमा का गायन किया गया, और प्रत्येक व्यक्ति ने धर्म की ही दुहाई दी। किंतु क्या ये जिन लोगों ने धर्म के विषय में कहे, धर्म की व्याख्या की या धर्म को स्वीकार किया कि मेरे जीवन में धर्म है, क्या सचमुच वे जानते थे कि धर्म क्या है? तो ये जो जिसके लिए धुरा के साथ एक और शब्द का प्रयोग है, सकल धर्म, धर्म का एक कोई विशेष अंग, धर्म का कोई एक विशेष लक्षण, धर्म का कोई एक विशेष गुण आपको
इतिहास में आने वाले पात्रों के जीवन में मिलेगा। कोई सत्यवादी है, कोई शरणागत वत्सल है, कोई महान त्यागी है, कोई तपस्वी है, कोई ब्रह्मचारी है, कोई योगी है, कोई मंत्र दृष्टा है। और इस प्रकार से अलग अलग गुण जो है वो तो आपको पात्रों के जीवन में, महापुरुषों के जीवन में मिलेगा। पर सारे विश्व के इतिहास में श्री भरत को छोड़ करके आपको एक भी ऐसा पात्र नहीं मिलेगा कि जिसके लिए दावा किया जा सके कि धर्म का कोई ऐसा पक्ष ही नहीं है जो भरत के व्यक्तित्व में समान रूप से महानतम रूप में सामने आता। इसे आप केवल स्तुति वाक्य के रूप में न समझ लें, यह यथार्थ सत्य है और उसका अभिप्राय यह है और वही एक सूत्र है और उसके आधार का विस्तार है। भगवान श्री राम अवतरित हुए और भगवान श्री राम के अवतरण की जो अंतिम परिणति है वह राम राज्य के रूप में आई। राम राज्य क्या है? कहा जा सकता है कि श्री राम, अगर राम राज्य को हम धर्म राज्य कहें तो क्या ये सही नहीं है क्या? पर धर्म राज्य शब्द न कह करके जब राम राज्य शब्द का प्रयोग किया गया तो इसका एक विशेष तात्पर्य, और वो तात्पर्य है कि वैसे तो महाराज दशरथ का राज्य भी धर्म राज्य है। सूर्य वंश में जो राजाएं हुए हैं वे सब अधिकांश धर्म परायण थे। उन्होंने धर्म और परंपरा के अनुकूल जीवन में धर्म का पालन किया। मानो राम राज्य का अभिप्राय यह है कि इसे हम धर्म राज्य इसलिए नहीं कह सकते कि वो धर्म राज्य तो न जाने कितने व्यक्तियों के द्वारा समाज में संस्थापित हुआ, पर धर्म राज्य से राम राज्य में जो भिन्नता है उस भिन्नता के कुछ सूत्र हैं। एक सूत्र जिसकी ओर मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा, कृपया श्री चैतन्य रह करके उन सूत्रों पर ध्यान देंगे। गुरु वशिष्ठ उस समय धर्म के महानतम व्याख्याता है और उनके द्वारा की गई व्याख्या को ही सारे सूर्यवंश के राजाओं ने स्वीकार किया और उसी को क्रियान्वित करने की चेष्टा की। और गुरु वशिष्ठ के द्वारा जो धर्म की व्याख्या की गई उसके लिए गोस्वामी जी ने शब्द का प्रयोग किया, समय समाज धर्म अविरोधा, बोले तब रघुवंश पुरोधा। समय और समाज ये दो शब्द हैं और इसके मध्य में एक शब्द है धर्म। और इसका अभिप्राय कि धर्म जो है मानो समय और समाज इन दोनों से उसकी व्याख्या की जाती है। ठीक है, काल के अनुकूल धर्म होना चाहिए और साथ साथ समाज के अनुकूल धर्म होना चाहिए, पर क्या यह धर्म की सर्वोच्च स्थिति है क्या? कृपया पूरे ध्यान से इस सूत्र पर दृष्टि डालें। कोई व्यक्ति अगर समय के अनुकूल धर्म की व्याख्या करे, धर्म और उसके आचरण को क्रियान्वित करे और समाज की जो मान्यताएं हैं उसके अनुकूल धर्म को स्वीकार करें, तो एक पारंपरिक दृष्टि से, मर्यादा की दृष्टि से उस व्यक्ति को धार्मिक संज्ञा दी जा सकती है। पर प्रश्न यह है कि क्या काल इतना बड़ा सत्य है कि अगर, ये तो आवश्यक नहीं है, काल बड़ा शक्तिशाली है, पर काल के शक्तिशाली होते हुए भी अगर काल की स्थिति ऐसी हो जाए या समाज की मनोभावना ऐसी हो तो केवल उसे स्वीकार कर लेना ही धर्म है कि उसको परिवर्तित करना भी धर्म है? बस सूत्र यही कि भगवान राम के पहले और श्री भरत के पहले जितने महापुरुष और राजा हुए उन्होंने समाज और समय के अनुकूल धर्म का पालन किया। पर समय और समाज में कभी कभी अनौचित्य भी आ जाता है, और जब समय और समाज में अनौचित्य आ जाए तब क्या हो? अगर हम ये मान लें तो जो सामाजिक मान्यताएं हैं का वही धर्म है और बहुधा होता भी है,
समाज की जो मान्यता होती है, उस काल के लोग, जो व्यक्ति उस प्रकार के आचरण को स्वीकार करता है, उसको वो धार्मिक की संज्ञा देते हैं। पर क्या समाज की धारणा सर्वदा सही होती है क्या? और उसका सबसे बड़ा दृष्टांत महाभारत। महाभारत की जो सामाजिक स्थिति है, महाभारत में जो समय है का, उसमें जो धर्म के विषय में निर्णय किए गए, अब इसी पर आप विचार करें कि उस युग में युधिष्ठिर को धर्मराज की संज्ञा दी गई और ये माना गया कि युधिष्ठिर ही धर्म के विषय में परम प्रधान है, वो धर्म के अवतार है। किंतु रामायण की श्री भरत और महाभारत के युधिष्ठिर, इन दोनों के संदर्भ में अगर धर्म की व्याख्या को लें तो फिर युधिष्ठिर की जो धर्म के संबंध में मान्यता है, आप सोचिए, कई बार एक सज्जन ने एक बार मुझसे कहा कि शास्त्रों ने लिख दिया कि जो धर्म करता है उसे सुख मिलता है, धर्म से व्यक्ति विजयी होता है। युधिष्ठिर की क्या दशा हुई? और वो व्यक्ति ने नहीं कहा। किरातार्जुनीय नाम का संस्कृत में ग्रंथ है, उसमें जब दूत लौट करके आया, पांडव वन में थे और वन में रहते हुए कष्ट हो गए थे, एक दूत भेजा गया कि जाकर के देखो दुर्योधन के प्रति प्रजा की क्या भावना है। दूतों ने लौट करके जो समाचार दिया वो तो बड़ा निराशाजनक था। उन्होंने ये नहीं कहा कि दुर्योधन से अप्रसन्न होकर के लोग विद्रोह की मनस्थिति में, लोगों ने कहा कि दुर्योधन के राज्य में लोग परम संतुष्ट हैं, चारों ओर दुर्योधन की प्रशंसा हो रही। चकित हो गए भीम अर्जुन, चकित हो गए। दूत बड़ा मनोवैज्ञानिक सत्य को जानने वाला था, उसने कहा महाराज दुर्योधन कोई बदल नहीं गया, वो तो जैसा है वैसे ही, पर वो तो यह निर्णय कर चुका कि युद्ध क्षेत्र में ही आपको परास्त नहीं करना है, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आपको परास्त करना है। और इसलिए वो यह जानता था कि युधिष्ठिर के व्यवहार से, उदारता से समाज प्रभावित है, तो मैं इतनी उदारता प्रदर्शित करूं, लोगों के प्रति इतना सद्व्यवहार करूं कि लोग युधिष्ठिर को भूल जाए। और उसका अभिप्राय कि अच्छे कार्य के मूल में भी कभी व्यक्ति की कुटिलवृत्ति हो सकती है। इसलिए किरातार्जुनीय में उस बने चल रही का तथा जिम्मत सबोज्जिगीसया, वो जो ढुल है, कुटिल है, वो परास्त करने के लिए इस प्रकार का व्यवहार कर रहा है। द्रौपदी को बड़ा क्षोभ हुआ और महाभारत में तो द्रौपदी और युधिष्ठिर का संवाद आया। उसमें धर्म का विरोध करते हुए, धर्म का खंडन करते हुए का द्रौपदी ने कहा कि महाराज आप तो जीवन भर धर्म ही धर्म की दुहाई देते रहे, पर धर्म की स्थिति क्या है और धर्म का परिणाम क्या भोगना पड़ रहा है, ये तो सब नहीं सुन लिया आप। दुर्योधन पहले भी आनंद में था, अब भी आनंद में है, लोग आपको भूल रहे हैं, क्या होता है आपका धर्म? तो सचमुच जो आक्रोश है, जो इतना कष्ट सह रही है द्रौपदी, उसके मन में ऐसा प्रश्न न स्वाभाविक। पर प्रश्न अगर उसको दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो क्या युधिष्ठिर का धर्म जो है, जो उन्होंने धर्म के द्वारा उनको कष्ट मिला, कि धर्म के संबंध में जो उनकी धारणा थी उसके द्वारा कष्ट मिला? उसका अभिप्राय यह है कि युधिष्ठिर के कष्ट का तो कारण इसलिए बना कि उन्होंने दुर्योधन के साथ जुआ खेला और उनकी उस समय सामाजिक मान्यता ये थी, उस काल में समाज में एक धारणा प्रचलित थी कि राजा को जैसे युद्ध की चुनौती अस्वीकार नहीं करना चाहिए, उसी प्रकार से अगर राजा को कोई दूसरा व्यक्ति जुए की चुनौती दे तो जुए की चुनौती उसको अस्वीकार नहीं करना चाहिए। अगर जैसे युद्ध की चुनौती को अस्वीकार कर देना अधर्म है, इसी तरह से जुए की चुनौती को अस्वीकार कर देना भी अधर्म है। अब ये समय और समाज की उस समय की मान्यता थी। दुर्योधन जानता है, दुर्योधन स्वयं धार्मिक भले ही न, पर युधिष्ठिर के द्वारा और समाज के द्वारा इस मान्य धारणा को जानता है और वह निमंत्रित कर देता है। प्रश्न ये है
कि जुआ धर्म है, अंत में सो जो सारा कष्ट हुआ वो तो कोई धर्म के कारण ही हुआ, धर्म की ऐसी व्याख्या के कारण हुआ, वो तो जुए का परिणाम। और उस जुए में जिस प्रकार से वे आवेश में एक के बाद दूसरी वस्तु हारते गए, भाइयों को हारते गए, राज्य को तो पहले हार चुके थे और पत्नी को भी दाव लगा देते हैं, क्या यह सब कार्य भी उनका धर्म के अनुकूल ही था क्या? तो इसका अर्थ यह है कि वस्तुतः जो कष्ट हुआ उसमें धर्म उतना कारण नहीं है जितना धर्म के संबंध में एक भ्रांत धारणा। और वो भ्रांत धारणा से तो महाभारत के इतने पात्र पीड़ित थे कि लगता है कि बेचारे क्या एक भी पात्र महाभारत का ऐसा है क्या कि जिसके मन मस्तिष्क में धर्म की ऐसी कोई व्याख्या हो। और वो तो कभी कभी आश्चर्यचकित हो जाना पड़ता है। कान युधिष्ठिर के और नल के पांचों पांडवों के और नकुल सहदेव के विशेष रूप से सगे मामा महाराज शल्य वो सेना लेकर के चले और वो सेना लेकर के चले युधिष्ठिर की ओर से लड़ने के लिए। दुर्योधन धार्मिक मान्यताओं का लाभ उठाना पूरी तरह जानता था और उसने वही उठाया। उसने कहा कि मार्ग में प्रबंध करो ठहरने की, भोजन की, और जब महाराज आवे तो बिल्कुल नाम लेने की आवश्यकता नहीं, आदर पूर्वक उनको ठहराओ और खिलाओ। और अंत में जब प्रातः काल हो तो बताना कि आपकी सेवा के लिए महाराज दुर्योधन ने प्रबंध किया था। क्यों किया उसने ऐसा? वही हुआ भी। स्वागत हुआ तो ये मान करके चले कि सारा प्रबंध तो युधिष्ठिर की ओर से हुआ हो। अब भला युधिष्ठिर बेचारे उस स्थिति में कहां थे? वो तो दुर्योधन के पास साम्राज्य था। और उसका परिणाम हुआ कि जब सुना कि जब सेवकों ने कहा कि महाराज दुर्योधन को बड़ी चिंता थी कि आपको मार्ग में कष्ट न हो, तो अब उन्होंने कहा कि अब तो बड़ा धर्म संकट आ गया। और धर्म संकट क्या? दुर्योधन उसी समाज की मान्यता का लाभ उठाना चाहता है। धर्म कहता है कि जिसका अन्न खाए उसी की ओर से लड़ना चाहिए। और वो जानता है कि जब मेरा अन्न खा लेंगे तो धार्मिक तो है ही ऐसा ही। और सचमुच यही हुआ। उन्होंने कहा कि अरे मैं क्या बताऊं, पर मैं तो अब धर्म का परित्याग नहीं कर सकता, इसलिए अब तो मुझे दुर्योधन की ओर से लड़ना होगा। कैसी अद्भुत धर्म की व्याख्या रही होगी, कैसी मान्यता रही होगी। और कभी कभी मैं विरोध में कहता हूं कि अच्छा हुआ रामायण काल में धर्म की व्याख्या प्रचलित नहीं थी, नहीं तो रावण की वाटिका का फल खाने के बाद हनुमान जी को भी रावण की ओर से लड़ना पड़ता। अब रामदूत में था, पर अब रावण की वाटिका का फल खा लिया तो रावण की ओर से लड़ूंगा। इतना मूर्खतापूर्ण, इतने व्यक्ति, इतने उत्कृष्ट शल्य, एक विद्वान है, एक अच्छा राजा है, पर एक मूढ़ धारणा बन गई। और समय नहीं है कि मैं उस पर विस्तार से चर्चा करूं। शल्य की धारणा, कर्ण की धारणा, ऐसा लगता है कि वो धारणाएं जो है उसको धर्म मान करके प्रत्येक व्यक्ति उस धर्म का पालन कर रहा है और धर्म के नाम पर महाविनाश है महाभारत के युद्ध रूप में हुआ। रामचरितमानस का सूत्र यह है कि समय और समाज महत्वपूर्ण तो है, लेकिन सत्य तो यह है कि अगर आवश्यकता हो तो व्यक्ति को चाहिए कि वो समाज की धारणा के अनुकूल न चले, अपितु समाज की धारणा को बदले, काल की मान्यताओं को चुपचाप स्वीकार न कर ले, अपितु उसमें ऐसा आत्मविश्वास होना चाहिए, ऐसा साहस होना चाहिए, ऐसा चरित्र होना चाहिए जो काल की जो भ्रांत धारणा है, काल में जो वस्तु आप जो समझ लीजिए कि ठीक है, जब शीत ऋतु आती है तो आप जानते हैं कि शीत ऋतु है, पर आप ये तो नहीं मान लेते कि शीत ऋतु है तो हमें उसके विरुद्ध कोई प्रयत्न ही नहीं करना। आप भरसक जो है उस शीत ऋतु भले ही वो कालजन्य समस्या, आप अंततोगत्वा वस्त्र के द्वारा या अन्य वस्तुओं के द्वारा उसको मिटाने के लिए उसके प्रतिकूल चलने की चेष्टा तो करते। तो बस एक ही सूत्र है और ये है कि गुरु वशिष्ठ ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया
वो महानतम उस काल के धर्म के व्याख्याता है, इसमें कोई संदेह नहीं। पर उसमें समय और समाज की जो वो धारणाएं हैं, उसके अंतराल में उनका धर्म है। भगवान श्री राम ने एक नई दृष्टि दी। भगवान श्री राम ने जो दृष्टि दी, उसको समग्र अर्थों में अगर किसी ने चरितार्थ किया, क्रियान्वित किया और समाज में प्रतिष्ठापित किया, तो वो श्री भरत। और वो सांकेतिक धारणा इस रूप में आई कि श्री राम ने तो अवतार लिया सूर्यवंश में, और आपने तो एक शब्द उनके साथ जुड़ा हुआ सदा सुना होगा, सदा पढ़ा होगा कि राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम। तो बहुधा इस शब्द का प्रयोग जिस अर्थ में लोग करते हैं, मैं तो उसे कभी स्वीकार कर ही नहीं सकता। मर्यादा उसको मानते हैं कि जो समाज ने मान लिया, ये मर्यादा। क्या उस अर्थ में भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है? क्या समाज और काल की मान्यताओं को अपने जीवन में उन्होंने चरितार्थ किया? क्या उसी के अनुकूल उन्होंने आचरण किया? नहीं, ऐसी बात नहीं। श्री राम ने काल और समय की धारणा को, समय की शक्ति को और साथ साथ समाज की धारणाओं को ऐसी विलक्षण पद्धति से बदलने की चेष्टा की कि राम राज्य का अर्थ है जहां पर वह धर्म जो है काल और समाज का बंदी नहीं है, अपितु उससे मुक्त है। और आप पूरे चरित्र पर मैं समय ही नहीं है, उसकी व्याख्या तो क्या की जा सकती है। पर फिर वही सूत्र भगवान श्री राम ने जिस तरह से धारणाओं को परिवर्तित किया, अब आप प्रारंभ में पाएंगे। जैसे क्षत्रिय जो है, जो युधिष्ठिर की धारणा थी, जो भीष्म की धारणा थी। भीष्म का युद्ध परशुराम जी से इसलिए हुआ कि भीष्म परशुराम जी के शिष्य थे, लेकिन जब परशुराम जी ने युद्ध की चुनौती दी तो उन्होंने माना कि मैं तो क्षत्रिय हूं, और कोई युद्ध की चुनौती देता है तो चाहे गुरु ही क्यों ना हो, मैं उस चुनौती को स्वीकार नहीं करूंगा। और गुरु और शिष्य लड़े, और लड़ने के पश्चात जब दोनों ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया तो संसार जलने लगा। और दोनों ने प्रार्थना की, दोनों से प्रार्थना किया, देवताओं ने, मुनियों ने, आप लोग कृपा कीजिए, संसार की रक्षा करने के लिए अपने शस्त्रों को वापस ले लीजिए। उस समय भी भीष्म ने यही कहा कि शस्त्र भी पहले परशुराम जी को वापस लेना होगा, मैं पहले नहीं लूंगा। वापस क्यों? बोले तो ब्राह्मण है, ये वापस ले ले तो इनके लिए धर्म के विरुद्ध नहीं, पर मैं क्षत्रिय होकर के और पहले हार मान लूं, ये तो धर्म के विरुद्ध। भीष्म ऐसा महापुरुष ये कहता है। उस युग का यही उस युग की मान्यता यही थी। और वही परशुराम श्री राम के सामने, परशुराम जी से भगवान राम कहते हैं तुम लड़ो। धर्म की दृष्टि से श्री राम का जन्म भी तो वर्ण की दृष्टि से क्षत्रिय जात में हुआ है। परशुराम जी उनको चुनौती दे रहे हैं, परशुराम जी उन्हें जीत भी नहीं सकते। पर भगवान श्री राम ने वो जो उत्तर दिया वो तो उस समय की मान्यता से सर्वथा भिन्न था, अलग था। कब भगवान श्री राम से परशुराम जी ने कहा करु परितो समोर संग्रामा, तो नाहित छाणु कहाऊ बरामा। युद्ध, शास्त्र ने कहा युद्ध क्षत्रिय का धर्म है। वही इसे बस धर्म की व्याख्या पर विचार की। युद्ध की कोई चुनौती देता है तो लड़ना क्षत्रिय के धर्म के अनुकूल है। पर भगवान श्री राम ने एक प्रश्न सामने रखा, और यही धर्म को प्रारंभ में चिंतन करने का यही आधार होना चाहिए। और वो चिंतन का आधार है कि भगवान राम ये मानते हैं कि लड़ना क्षत्रिय का धर्म है, तो इसका अर्थ है कि दिन रात क्षत्रिय लड़ते ही रहे। जब देखो तब लड़ाई के लिए चुनौती देता रहे तो बोले क्षत्रिय धर्म का पालन कर रहे हैं। वैसे अभी क्षत्रिय धर्म का पालन करने वाले अवशेष मिलते। एक डाकू समूह के विषय में प्रसिद्ध था, उसमें संगठित जो थे वो क्षत्रिय जाति के ही थे। कहीं उन्होंने किसी घर पर आक्रमण किया तो बेचारे घर के स्वामी ने कहा आप लोग सब ले जाइए पर हम लोगों को छोड़ दीजिए। पर उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो धर्म के विरुद्ध है। हम ब्राह्मण होते तो दान की तरह ले लेते,
हम तो क्षत्रिय है, बिना पीटे लेंगे ही नहीं। आप देखें, भगवान राम ने भी धर्म का वही वाक्य दोहरा दिया। परशुराम जी कहते तुम क्षत्रिय हो, और मैं तो खुला घोषित करता हूं कि मैं क्षत्रिय जाति का विरोधी, बाल ब्रह्मचारी, अति कोढ़ी, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। और भगवान राम ने जैसे भरत जी धर्मशास्त्र की पंक्तियों का उद्धरण स्वीकार कर लेते, वही आपको भरत जी की शैली में मिलेगा, वही श्री राम की शैली में। भगवान राम ने कहा महाराज बिल्कुल ठीक है, क्षत्रिय तनुधरी समर सकाना, कुल कलंक ते ही पामर जान। क्षत्रिय होकर के भी जो युद्ध से भागता है वो तो कुल का कलंक है और वो महान पापी है। तो वही पंक्ति जो धर्मशास्त्र की थी वही श्री राम ने जो का त्यों दोहरा दिया। तो फिर क्या दे रहे, उठाओ शस्त्र और लड़ो। भगवान श्री राम ने कहा कि महाराज लड़ना धर्म होगा, लेकिन मैं आपसे ही कहूंगा, परशुराम जी ने भी कहा था कि तुम लड़ने से डरते हो तो तुम अपना नाम राम छोड़ दो और कोई नाम रख लो। भगवान श्री राम ने तुरंत कहा महाराज युद्ध तो किसी उद्देश्य से हो लड़ा जाता है, और जिससे हम लड़ रहे हैं वो है कौन, उस पर भी। और भगवान राम ने कहा महाराज हम ही तुम ही सरबरी कसना था, कहो न कहा चरण कह माथा। आप ब्राह्मण, कितना अर्थ बदल गया। भगवान कहते हैं आप ब्राह्मण हैं, और ब्राह्मण तो वंदनीय होता ही है, क्षत्रिय का यह कर्तव्य है, और इसीलिए मैं तो निरंतर आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। और क्षत्रिय भगवान राम कहते हैं हम ही तुम ही सरबरी कसना, वही श्री राम। जब खरदूषण ने भगवान राम के पास संधि का प्रस्ताव भेजा और ये कह करके मंत्री को भेजा कि भाई ये राजकुमार तो इतना सुंदर है कि आज तक ऐसा सुंदर कोई रूपवान व्यक्ति हमने देखा नहीं। श्री राम का सौंदर्य इतना अतुलनीय था। खरदूषण ये कहते हैं हम बरि जन्म सुनौ सब भाई, देखी नहीं अस सुंदरताई, और यद्यपि भगिनी कीन कुरूपा, बध लायक नहीं पुरुषानु। भले ही इन्होंने बहन का विरूपीकरण कर दिया है पर वर के योग्य नहीं, पर शर्त एक ही, जाकर के उनसे कहो देहि तुरत निज नारी दुराई, और जीवत भवन जाहि दो भाई। वो जो पत्नी को उन्होंने छिपा दिया है उसे यहाँ हमें दे दे और वो जीवित लौट जाए। भगवान श्री राम से जाकर के जब मंत्री ने वाक्य कहे तो भगवान राम ने क्या कहा, भगवान राम का वो स्वर, भगवान राम कहते हैं रण चढ़ी करी कपट चतुराई। तुम युद्ध करने के लिए आ गए और तुम यहां आकर के एक वाक्य रचना करने लगे, मेरी सुंदरता की प्रशंसा करने लगे। और भगवान राम उनकी परिभाषा बिल्कुल बदली। भगवान कहते हैं रण चढ़ी करिए कपट चतुराई, और तुम ये दिखाना चाहते हो कि हम इतने दयालु हैं कि मुझे छोड़ने के लिए प्रस्तुत है। तो मैं मानता हूं कि तुम दयालु नहीं, तब क्या हो, सत्य भगवान राम रण चढ़ी करिए कपट चतुराई, अरे रिपु पर कृपा परम कदराई। जो शत्रु पर कृपा की बात करता है वो कायर है। पर ये वाक्य आप सर्वत्र न जोड़ लीजिएगा, श्री राम तो जब देखिए तब कृपा में ही दिखाई दे, पर कहते ही और कह देते हैं कि अरे हम तो क्षत्रिय हैं और हम तो शिकार खेलने के लिए बन में आए, इसलिए। और फिर भगवान राम ने चुनौती देते हुए कहा रण चढ़ी करिए कपट चतुराई, रूप पर कृपा परम कदराई। हम क्षत्रिय शब्द वही, मैं शिकार खेलता हूं, पर व्याख्या बदल गई। शिकार को खेलना मैंने पशुओं पर बाण चला करके उनको करना। भगवान राम ने कहा कि वन में ही तो इसीलिए आया हो क्या हम क्षत्रिय मृगया बन करे, लेकिन तुमसे खल मृग खोजत करे। हम तो तुम जैसे जो दुष्ट मृग है उनका वध करने वाले क्षत्रिय। तो श्री राम का अभिप्राय यह है क्षत्रिय का धर्म युद्ध है दुष्टता को मिटाने के लिए, और वहां श्री राम किसी प्रकार से समझौता करने के लिए प्रस्तुत नहीं। पर जब उनके सामने परशुराम होते तो परशुराम जी चाहे जितने क्रोध में हो, चाहे वो श्री राम के लिए जो भी कुछ कहे, पर भगवान श्री राम मानते हैं। एक विश्ववंद्य महापुरुष
आवेश में है, इस समय कुछ कह रहे हैं, तो क्या इस तरह से उचित है कि इन्हें शस्त्र की चुनौती में स्वीकार कर लूं? और भगवान राम का धर्म यही कहता है कि महाराज युद्ध करने से क्या होगा, उनका एक जीतेगा और एक हारेगा। तो प्रभु ने कहा सब प्रकार हम तुम सन हारे, क्षमो विप्र अपराध हमारे। हम आपसे अपनी हार स्वीकार कर दे और ब्रह्मण देवता मेरे अपराध को आप क्षमा करें। और नाम की बात हो तो राम मात्र लघु नाम हमारा, परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा। प्रश्न यही है कि भीष्म क्षत्रिय धर्म का पालन कर रहे हैं कि श्री राम क्षत्रिय धर्म का पालन कर रहे हैं? लग तो नहीं रहा है कि भीष्म महान क्षत्रिय, पर वस्तुतः भगवान राम ने कहा ये कौन सा धर्म होगा कि कोई गुरु जो है बिगड़ खड़ा हो और चेला कहने लगे कि हम तो इस वर्ण के हैं इसलिए हम आपसे भी लड़ेंगे। और परिणाम कितना सुंदर हुआ, परशुराम जी आश्चर्य से देखने लगे। भगवान राम ने कह दिया था काल हो डर ही न रहो वंशी, काल से भी भय नहीं लगता। हाँ, परशुराम जी ने आश्चर्य से पूछा, मैं नहीं समझ पाया कि मैं तुम्हें डरपोक मानूं कि निडर मानूं। तुम जब इस तरह से झुकते हो, लड़ने को तैयार नहीं होते, तो शायद लोग कहेंगे कि ये तो कायल। और दूसरी ओर का जब तुम बिल्कुल निर्भय दिखाई देता है कि कहीं भय का लेश नहीं है, तो ये तो बताओ कि तुम निर्भय हो कि भयभीत, तुम्हारा धर्म क्या है? और तो भगवान राम ने धर्म को नई व्याख्या दी। अभयम सत्य संशुद्धि, गीता में कहा गया अभय जो है वो एक धर्म का मान लक्षण है, पर भगवान राम उसमें एक संशोधन कर देते हैं। अभय तो लक्षण है धर्म का, पर प्रभु ने यही कहा महाराज मैं आपसे डरता हूं। और शब्द कितना सुंदर, बोले विप्र वंश की अस प्रभुताई, अभय होई जो तुम्हें डराई। महाराज मैं अभय इसीलिए हूं कि आप ब्राह्मणों का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। ऐसा बात युद्ध हुआ कि नहीं? भीष्म का युद्ध इतना बुरा सिद्ध हुआ कि उसी दिन परशुराम जी ने अस्त्र वापस ले लिया, पर प्रतिज्ञा कर लिया कि आज से हम किसी क्षत्रिय को शस्त्र विद्या की शिक्षा ही नहीं देंगे, जब सीख करके हमारे ऊपर ही उसका प्रयोग करेंगे। यह प्रतिक्रिया उत्पन्न करने वाला भीष्म का धर्म। और दूसरी ओर भगवान श्री राम जब यह शब्द कह देते और उसके बाद जब परशुराम वहां से विदा होते, तो कौन जीता कौन हारा? तब राम तो घोषित कर देते हैं हम सब प्रकार हम तुम सुनारे, पर वह परशुराम जिन्होंने 21 बार सारे क्षत्रिय जाति का संहार कर दिया हो, उस सभा में जहां पर सारे संसार के राजा एकत्र हो, एक क्षत्रिय किशोर की जिन शब्दों में स्तुति किया बिना संकोच के, जय रघुवंश बनज बन भानु, जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन धनुज कुल गहन कृषाणु। और एक सुंदर सूत्र का, राम तुम सच्चे क्षत्रिय, तुम सचमुच युद्ध करते हो। और उत्तर दिया कि तुमने तो अभी युद्ध किया। और युद्ध क्या था? बोले जय मद मोह को भ्रमहारी, तुम तो मद के विरुद्ध, मोह के विरुद्ध, भ्रम के विरुद्ध लड़ते हो। तुमने मुझसे नहीं लड़ा, पर मेरे भ्रम को तो मार ही दिया। तुमने ऐसा अपने चरित्र का परिचय दिया कि मेरा भ्रम तो टूट गया। और कही जय 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 रघुकुल केतु, भृगुपति गए बन ही तप है। श्री राम का एक धर्म और उसका अभिप्राय है। श्री भरत ने भी इसी प्रश्न को बार बार उठाया, धर्म क्रिया है क्या? धर्म कोई एक मान्यता को मान लेना है क्या? और इसीलिए उस श्री राम की जो उन्होंने सूत्र दिया, श्री भरत ने भी यही प्रश्न अयोध्या की सभा में उपस्थित किया। गुरु वशिष्ठ ने जो वर्ण धर्म की व्याख्या की थी, उसमें मानो एक नया परिवर्तन हुआ, एक नया संशोधन हुआ। और वह संशोधन यह है कि धर्म की समग्रता, जिसके लिए सकल शब्द का प्रयोग किया गया है, उसका अर्थ है कि धर्म के मूल में धर्म का दर्शन क्या है, धर्म के मूल में विचार क्या है, और दूसरा धर्म के पीछे भावना क्या है, और सबसे अंत में धर्म की क्रिया क्या है। जैसे आप स्वस्थ तब है जब आपका मस्तिष्क भी ठीक काम करे, आपके हृदय भी ठीक ठीक कार्य करे, और आपके अंग प्रत्यंग भी ठीक ठीक काम करे। अगर धर्म शरीर है
तो धर्म का मस्तिष्क क्या है? धर्म अगर शरीर है तो धर्म का प्राण क्या है? और धर्म उसके पश्चात यदि धर्म के रूप में शरीर है तो उसके अंग प्रत्यंग क्या है? ये धर्म की पूर्णता जैसी भरत के व्याख्या में है, वो उन्हें छोड़ करके और किसी में नहीं। और इसीलिए जब गुरु वशिष्ठ ने कहा कि पिता की आज्ञा का पालन करना धर्म है, राज्य ले लेना धर्म है, प्रजा का पालन करना धर्म है, शास्त्रों में सब कुछ यही कहा गया है का राजा का कर्तव्य है कि वो प्रजा का पालन करे। भगवान राम ने भी लक्ष्मण से यही कहा था कि भाई जा सुराज्य प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृपन अवश्य नरक अधिकारी। तो गुरु वशिष्ठ का अभिप्राय था कि भरत, तुम क्षत्रिय के रूप में, राजा के प्रतिनिधि के रूप में ये जो अयोध्या की प्रजा है उसका पालन करना तुम्हारा कर्तव्य है। पिता ने आज्ञा दिया है इसलिए तुम्हारा ये धर्म है, मैं उसको मानता हूं इसलिए मैं प्रमाणित करता हूं कि यह कार्य धर्म की दृष्टि से सर्वथा उपयुक्त है। और भरत, तुम देख ही रहे हो कि ये सब के सब लोग तुम्हें सिंहासन पर बैठे देखना चाहते हैं। और गुरु वशिष्ठ ने तुरंत वही शैली अपनाई। उन्होंने कहा, ठीक है, सूर्य वंश की यह परंपरा रही होगी कि ज्येष्ठ भाई को राज्य मिलता है, पर अंततो गत्वा जही पितु देहि सो पावई टीका। जिसको व्यक्ति देता है अपना वो वस्तु दूसरे व्यक्ति को ले लेना उचित है और उसमें कोई अधर्म नहीं। श्री भरत का तात्पर्य तुम राज्य स्वीकार कर लो। तो ऊपर से अगर भरत श्री धर्म की मान्यता मानते तो तत्काल सिंहासन पर बैठ जाते, पर श्री भरत ने धर्म के पीछे जो दर्शन है उस पर ध्यान आकृष्ट किया। एक तो उनका गुरु वशिष्ठ कहते हैं, यही पितुदेही सो पावे टीका। ठीक है, आपको अगर कोई व्यक्ति प्रसन्नता पूर्वक देता है तो आप अगर उसे स्वीकार करते हैं तो कोई अधर्म नहीं। पर श्री भरत जी उससे भी आगे बढ़ करके एक प्रश्न उठाते हैं। उन्होंने कहा, ठीक है, दूसरा व्यक्ति अगर प्रसन्नता पूर्वक दे तो ले लेना चाहिए, पर लेने के पहले पता लगा लेना चाहिए कि अपनी वस्तु दे रहे हैं कि दूसरे की उठा के दे रहे हैं। वही सूत्र उन्होंने कहा, आप कहते हैं पिताजी ने कहा तो राज्य ले लेना चाहिए, पर पहले निर्णय तो हो जाए राज्य किसका है, उनको देने का अधिकार है कि नहीं। और वो प्रश्न उन्होंने बार बार प्रस्तुत किया, राज्य है किसका। और साथ दोनों ने कहा, महाराज अगर मर्यादा और सत्य की दृष्टि से देखें तो आप स्वयं मानते हैं। और मानो जो गुरु वशिष्ठ ने वाक्य कहा था कि पिता की आज्ञा का पालन करना धर्म है, और श्री भरत ने कहा पिता, गुरु और माता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, पर एक अंतर था, गुरु की आज्ञा का पालन किया श्री भरत ने कि नहीं किया। ऊपर से लगता है नहीं किया, पर उन्होंने सच्चे अर्थों में जो गुरु की आज्ञा थी उसका पालन किया। और उसका सूत्र कृपया पूरे एकाग्रता से आप सुन रहे हो। श्री भरत का तात्पर्य यह था कि गुरुदेव, जब महाराज ने, पिताजी ने आपसे यह आज्ञा मांगी कि क्या अयोध्या के राज सिंहासन पर मैं राम को आसीन करूं, तो आप तो निश्चित रूप से आप आचार्य हैं, त्रिकालज्ञ हैं, आप कह सकते थे कि नहीं, इस प्रश्न पर अभी विचार करने की आवश्यकता है। पर आपने, गुरु वशिष्ठ ने श्री महाराज दशरथ से जो वाक्य कहा था वह वाक्य बड़े महत्व का था। उन्होंने कहा, दशरथ तुम, क्योंकि महाराज दशरथ ने कहा कि अगर सिंहासन देना है तो आप कोई मुहूर्त बता दीजिए, तो उन्होंने कहा कि मुहूर्त वेग विलंब न करिए नृप, साजिए सबई समाज, विलंब मत करो, तत्काल बैठाओ। महाराज मुहूर्त क्यों नहीं, शास्त्रों में महापुरुष तो मुहूर्त से कार्य करते हैं। तो उन्होंने कहा, वो जो तुम्हारे पुत्र के रूप में दिखाई देता है वो मुहूर्त से थोड़ा ऊपर ही है। और सचमुच वह संकेत तो उनके अवतार काल में ही आ गया। श्री राम नवमी को अवतरित हुए तो मानो काल की सीमा में आ गए, लेकिन जब 1 महीने तक सूर्य रुका रह गया और काल की गति रुक गई तो संसार को पता चल गया कि काल की सीमा में दिखाई देने वाला वस्तुतः
काल की गति को मोड़ने आया है, रोकने आया है, लौटाने आया है। और साथ साथ वो तो मुहूर्त क्या उसके विषय में तुम जानते हो तुम्हारा पुत्र कौन है, तुम्हारा दशरथ का तो वात्सल्य भाव है। उनका सुनो देखो, जासु विमुख पश्चिताही, वो तुम्हारा पुत्र ही नहीं है, वह साक्षात ईश्वर है। और वह ईश्वर ये है कि जिसके विमुख जाने पर व्यक्ति को पश्चाताप होता है। और मैं तुम्हें बता देना चाहता हूं कि जासु भजन बिनु जलन न जाए, जीव के हृदय की जलन कभी उसके भजन के बिना नहीं जा सकती। भय तुम्हार तले सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। वही राम तुम्हारे पुत्र बन करके आए हैं, पुनीत प्रेम के अनुगामी। श्री भरत ने जब ये कहा कि देखे बिनु रघुवीर पद, जी की जलन न जाए, तो उनका तात्पर्य था गुरुदेव मैं तो आपके वाक्यों को ही दोहरा रहा हूं। आप ही जब ये घोषित करते हैं कि उनके भजन के बिना जलन नहीं जा सकती, और आप आज कहते हैं भरत राज्य ले लो, तो शायद दवा आपको भूल गई होगी। दवा तो आपकी कितना योग्य शिष्य है। अब गुरुजी किसी समय वैद्य जी किसी समय किसी ऐसी स्थिति में हो कि दवा की असली पुड़िया के स्थान पर कोई और वस्तु दे दे, तो योगी शिष्य थोड़ी सोचेगा कि अभी जो दे रहे देने दे। वो तो तुरंत ये कहेगा, श्री भरत ने कहा भरत गुरुदेव मैं आपकी आज्ञा का ही तो पालन कर रहा हूं। जब आप स्वयं ये मानते हैं कि ईश्वर के भजन के बिना कभी भी जलन शांत नहीं हो सकती, और आप ही आज कहते हैं कि सिंहासन पर बैठ जाओ, इससे समस्या का समाधान हो जाएगा, तो मैं तो नहीं समझ पाता कि आपका सत्य कौन सा है जो आपने कहा पिताजी से। और इसलिए एक बात बड़ी जो मैंने एक बात दिन आपसे कही थी कि भरत जितने मृदुभाषी, उनकी उतनी दृढ़ता जब बोलते हैं, तो दृढ़ता ये थी, उन्होंने वाक्य कह दिया, बोले गुरुदेव आप जब बोलेंगे तो वही बोलेंगे जो आपने पिताजी से कहा था। और आप यदि कहते हैं कि पिता की आज्ञा का पालन करो, तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि पिताजी से जो कहलवाया गया वो उनकी इच्छा थी, कि जो आपके सामने उन्होंने बताया था उनकी इच्छा थी। उनसे जो कहलवाया गया उसको मानना उनकी आज्ञा का पालन है, कि उनके हृदय में जो इच्छा थी उसको पूरा करना उस आज्ञा को मानना। वो उस स्तर पर धर्म की व्याख्या करते हैं जहां धर्म केवल अपने स्वार्थ के समर्थन में ही प्रयुक्त नहीं किया जाता। उनका अभिप्राय था कि गुरुदेव आपने यह कहा, पिताजी की इच्छा यही थी। और साथ साथ उन्होंने माँ की ओर देखा। माँ ने अभी कहा भरत तुम राज्य स्वीकार कर लो, पर मैं तो यही कहूंगा कि माँ को कितनी पीड़ा हुई जिस समय हमारे प्रिय बंधु श्री राम भद्र बन गए, और उस समय कौशल्या के माँ अम्बा के मुंह से वाक्य निकल गया था, राम मैं अच्छी तरह से जानती हूं कि आज अयोध्या वासियों का सारा पुण्य समाप्त हो गया, और भयउ कराल सब कर आज सुकृत फल बीता, भयउ कराल काल विपरीता, सबका पुण्य नष्ट हो गया, आज काल विपरीत हो गया। और आज माँ वही माँ जब कहती है कि भरत तुम सिंहासन पर बैठ जाओ, तो गुरुजी आप भी सचमुच जो बोल रहे हैं वो आप थोड़ी बोल रहे हैं, आपके साथ साथ माँ जो कह रही हैं वो माँ की वास्तविक वाणी नहीं। और साथ साथ फिर उन्होंने प्रश्न किया, गुरुदेव आपने कहा प्रजा का पालन करना राजा का कर्तव्य है, क्षत्रिय का धर्म है, तो उन्होंने तुरंत ये प्रश्न किया कि अभी तो राज्य सिंहासन पर बैठा नहीं, और उसके पहले जो कुछ घटित हो रहा है, तो मेरे राज्य देने के संकल्प में आप कहते हैं पिताजी की आज्ञा थी, और ये पिताजी की आज्ञा थी तो मेरे आने से भी पहले उन्होंने अगर प्राण का परित्याग कर दिया, तो आपको ये लगता है कि उनकी इच्छा थी? स्वेच्छा से उन्होंने प्राण छोड़ा। वे चाहते तो कह सकते थे कि भरत आ जाए राज्य दे दूं तब मैं जाऊं, पर वो तो इतने क्षुब्ध दुखी थे कि उन्होंने मेरा मुख भी नहीं देखा। और ये जो कुछ हुआ है, उन्होंने जो प्रश्न किया पूर्ववासियों से पूछ लिया, आप भी चाहता है मैं सिंहासन पर बैठ जाऊं, राजा बन जाऊं? क्यों? तुरंत भरत जी पूछते हैं क्या बढ़िया राज्य का श्री गणेश है। व्यंग ये है कि
माना गया कि अयोध्या पर 7.5 आ गए। तो 7.5 वही अवध 7.5 जन बोली, तो 7.5 शनि की होती है। और 7.5 में एक नियम है, ये जो रत्न आदि की बात कही जाती, कहा जाता है कि नीलम धारण करने पर वो शनि की दशा शांत होती। तो गुरु वशिष्ठ का संकेत ये था कि जो ये 7.5 आई है उसके लिए तो तुम्हें नीलम हो, श्याम वर्ण के भरत तुम बैठ जाओगे तो सारा उत्पात समाप्त हो जाएगा। श्री भरत का व्यंग्य था कि गुरुदेव, नीलम से शनि की पीड़ा शांत तो होती है, पर नीलम के विषय में प्रसिद्ध है कि वो कोई नीलम शुभ होता है, कोई अशुभ होता है। और इसलिए नियम यह है कि पहले परख लेते हैं उसको रख करके कि कैसा होगा, तब न नीलम धारण करते। तो बोले इस नीलम का परिणाम तो सामने ही आ गया। क्या बोले, पितु सुरपुर सिया राम बन, पिताजी की मृत्यु हो गई और हमारे प्रभु श्री रामभद्र बन चले गए। अब इसके बाद भी इस नीलम को सचमुच अगर प्रजा धारण कर लेगी तो क्या होने वाला होगा, आप कल्पना तो कीजिए। पितु सुरपुर सिया राम बन, कर्ण कहो मोहिराज, यही ते जानो मोर हित, कहे आपन बड़काज। आप हमारा हित देख रहे हैं कि अपना स्वार्थ देख रहे हैं? एक प्रश्न उन्होंने उठाया। धर्म क्या है? वो केवल आप मेरे प्रति दया दिखा रहे हैं कि मैं सिंहासन पर भरत को बैठा दूं, या आप अपने लिए सोचते हैं कि इसका राज्य बड़ा कल्याणकारी होगा? जिस राजा का राज्य उसके संकल्प साकार होने से पहले ही तरह दुख की सृष्टि कर चुका हो, जिसके मूल में असत्य हो, छल हो, कपट हो, स्वार्थ हो, आप ये समझते हैं कि वह भरत सिंहासन पर बैठ करके अच्छा राज्य चला सकता है? यह प्रश्न तो केवल भरत ही कर सकते हैं। उनका अभिप्राय कह दिया। बोले गुरुदेव, आपने जब ये प्रस्ताव किया कि भरत तुम राज्य ले लो, राज्य पद स्वीकार कर लो, तो गुरुदेव आप जानते हैं कि पद के तो मद बनते देर नहीं लगती। तो इसका अर्थ ही है कि आपने ये प्रस्ताव किया कि पद स्वीकार करो और फिर पद के बाद तो मद हो नहीं। तो उन्होंने तुरंत ये कहा कि गुरुदेव, मूकः गुरु विवेक सागर जग जाना, और जिन्हें विश्व कर बदर समाना, मूकः तिलक साज सजसो। हमारे महान गुरुदेव जो विवेक के समुद्र हैं, विश्व जानता है, सारे विश्व का ज्ञान जिनके मुट्ठी में बेर के समान है। मूकः तिलक साज सजसो, वे भी कहते हैं भरत राज्य ले लो। बस समझ गया, भय विधि विमुख, विमुख सब को। ब्रह्मा विपरीत होता है तो सबकी बुद्धि ऐसी हो जाती है। और इतना कठोर शब्द उर्दू भाषा में कह दिया। गुरुदेव आप नहीं बोल रहे और कौन नहीं, कोई नहीं बोल रहा। कौन? बोले तुम चाहो सुख मोह बस, मोहिते अधम के राज। केवल आपकी वाणी से मोह बोल रहा है। पिताजी की वाणी हृदय में कुछ और था, वही सत्य है। माँ के हृदय में जो था वही सत्य है। और सचमुच आप जो मानते रहे, मैं वही सत्य मानता हूं। और इसलिए गुरुदेव, मैं नहीं मानता कि यह धर्म समस्या का समाधान हो सकता है। समाधान तो यही है कि अगर नीलम से ही शनि की दशा 7.5 शांत होती है तो वह नीलम तो अशुभ सिद्ध हो ही गया, पर जो चित्रकूट में नीलम है उसी को लौटा करके फिर से धारण कर लीजिए तो देखिए सारी ग्रह दशा शांत हो जाएगी। अगर बात रोग हो गया है और वो काम का बात है तो जब राम आवेंगे तभी काम बात शांत होगा, जहां राम था काम नहीं। और अगर वियोग के कारण विच्छू के दंश का अनुभव हो रहा है तो मिटे ही कुयोग, राम फिर आए। श्री राम को सिंहासन पर आसीन करना धर्म है, तो केवल स्वार्थ की पूर्ति के लिए धर्म की दुआई देना धर्म नहीं। और गुरुदेव से तो आगे चल करके उन्होंने स्पष्ट कर दिया, पिताजी का राज्य में ले लेता, किंतु वही बात हुई, गए चित्रकूट से लौटे और 14 वर्ष राज्य चलाया। कई लोगों को लगता है क्या आवश्यकता थी? अंत में गुरुजी यही तो कह रहे थे, राज्य करो, बाद में श्री राम को सौंप देना। चित्रकूट की यात्रा करना और यात्रा करने के बाद फिर आना और राज्य चलाना, इसमें अंतर क्या? यह तो व्यर्थ का परिश्रम है। पर याद रखिए, श्री भरत जी चित्रकूट में गए और वहां से क्या लेकर के लौटे,
कितने प्रसन्न है। बोले प्रभु की पादुका को सिर पर रखे हुए लौटे। इतने प्रसन्न क्यों है? सूत्र यह था, गुरु वशिष्ठ कह रहे थे कि पिताजी ने राज्य ले लिया, तुम ले लो और तुम बाद में चाहो तो राम को दे दो, हो जाएगा धर्म का पालन। पर श्री भरत का तात्पर्य था प्रभु की वस्तु को ही हम अपना मान लें और फिर बड़ी उदारता पूर्वक कहें कि लीजिए मैं आपको दिए देता हूं, तो ये कोई धर्म हुआ? कोई आपका जेब कतर ले और बाद में 10 रुपया निकाल के कहे कि लीजिए अब आपको बड़ा संकट है तो हम इतना दे रहे हैं। उन्होंने यही कहा कि बस पादुका प्रभु ने दिया, बस मुझे मैं जो चाहता था मिल गया। राज्य चलाने में मुझे आपत्ति नहीं, उस धर्म में आपत्ति नहीं, पर मैं ये चाहता था कि प्रभु पहले ये स्वीकार कर ले। उन्होंने कह दिया था अयोध्या के समाज से मैं नहीं मानता कि पिताजी का राज्य है और पिताजी को राज्य देने का अधिकार। तब किसका है? बोले संपत्ति सब रघुपति का है, ये प्रभु की संपत्ति है। जब पादुका दिया तो भरत जी बड़े प्रसन्न, बोले प्रभु आपने जो मैं चाहता था आपने स्वीकार कर दिया। क्या? बोले जब आपने पादुका दिया तो आप तो जानते ही हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की पादुका अलग होती है और दूसरे की पादुका में दूसरा का पैर उचित भी नहीं है और वो ठीक ठीक उस पर रह भी नहीं सकता। तो गुरुदेव प्रभु जब आपने पादुका दिया तो आपने मान लिया होगा कि अयोध्या का राज्य पद आपका है, तभी तो उसके लिए पादुका दे रहे हैं। और जब आपने मान लिया तो भरत तो सिंहासन प्रभु पादुका बैठा रे निरुपाग, पादुका पर बैठा दिया। उसका अभिप्राय यह है स्वामी बनकर के राज्य चलाना एक बात है और सेवक के रूप में वस्तु प्रभु की है, राज्य प्रभु का है और वो वस्तु प्रभु की मान करके राज्य के संचालन का जो एक क्रम है, धर्म की मानो कर्तव्य कर्म का पालन है, धर्म का पालन है। और राज्य तो क्या कहना है, श्री भरत ने कितना अद्भुत राज्य चलाया। बल्कि किसी ने विरोध में कहा कि श्री भरत जी सारे समाज को लेकर के आए, प्रभु को लौटा ले चलेंगे, पर वो तो सफल हुए नहीं, प्रभु तो वन में ही रह गए। पर गोस्वामी जी ने कहा रहस्य दूसरा था। जब पादुका को श्री भरत ने सिर पर धारण किया तो श्री भरत ने उसको दूसरे रूप में भी देखा। क्या? बोले भरत मुदित अवलंब लहेते अस सुख जस सिय राम रहेते। प्रभु ने मानो पादुका देते हुए संकेत कर दिया कि इस रूप में मैं ही चल रहा हूं तुम्हारे साथ, तुम लौटाने आए थे ना, तो चलो भाई छिप करके तुम्हारे साथ चल रहे। अब प्रत्यक्ष जाएंगे तो लोग कहे मर्यादा और सत्य का अतिक्रमण हो गया, तुम्हारी बात तो मैं टाल नहीं सकता। मानो श्री भरत को लगा प्रभु लौट रहे। किसी ने प्रभु से पूछा कि पादुका में भी यदि आप हैं और इस रूप में भी आप हैं तो आप पादुका को वन में छोड़ देते और भरत के साथ लौट जाते तो शायद अधिक ठीक होता। प्रभु ने हंस करके कहा ये संसार वाले मुझमें मुझको देख ले तो ही बहुत है, पादुका में मुझे देने वाली जो दृष्टि है देखने वाली तो भरत ही के पास। और प्रभु ने कहा भरत के पास एक जड़ी है जो किसी के पास नहीं। बोले लोगों को तो दिखाई दे रहा है मैं चेतन हूं और पादुका जड़, पर भरत प्रसन्नता से क्यों ले गया? बोले उसके पास एक दवा है, जड़ी है, और वो क्या है? बोले हो तन भूतल भाव भरत को अचर सचर चर अचर करत। का चेतन को भी जड़ को भी चेतन बनाने वाली दृष्टि, इस मुझे देखने वाली दृष्टि। और सचमुच मानो एक धर्म का सूत्र यही है कि धर्म के मूल में जब तक हम ये न स्वीकार कर ले कि ईश्वर की आस्था, ईश्वर के प्रति भावना, ईश्वर के प्रति भक्ति, मानो यह तत्व ज्ञान संपत्ति सब रघुपति के आई। और यह भावना कि व्यक्ति तो प्रभु को सर्वत्र अनुभव करता हुआ, सर्वत्र केवल जिस समय धर्म का पालन अपने अभिमान से व्यक्ति करेगा तब तक उसका धर्म के रूप में उसको कभी सही क्रिया करा देगा और कभी उसके द्वारा सही क्रिया का अभाव होगा
मानो श्री भरत ने जो धर्म दिया वह धर्म ही ऐसा कि 14 वर्ष तक वह दिव्य राज्य स्थापित हुआ कि जब प्रभु लौट करके आए, गुरुदेव ने कहा राम स्नान कर लो। प्रभु ने सेवकों से कहा पहले बंदरों हमारे मित्रों को स्नान कराओ। श्री भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न आकर के कहने लगे प्रभु हम तो आपकी आज्ञा, हम तो सेवा करें। उस समय प्रभु ने मुस्कुरा करके भरत से यही कहा, जो स्नान के लिए आसन था प्रभु ने उस पर बैठा दिया भरत को, और कहने लगे देखो तुम तो मेरी आज्ञा का पालन करने वाले हो, फिर राजा के रूप में अब तुम बैठ जाओ, मैं जो करूं उसको स्वीकार करो। भरत बैठे हुए चौकी पर और प्रभु पीछे खड़े। प्रभु का अभिप्राय क्या था? बोले जो सार्वजनिक सभा में देखेंगे उनको लगेगा कि मैं बैठा हूं और सेवक के रूप में तुम खड़े हो, पर जो भीतर बैठ के देखेंगे उनको दिखाई देगा कि वस्तुतः इस राज्य के स्वामी तो तुम हो, पीछे मैं खड़ा हुआ। पीछे खड़े हो गए और जिस समय उनके बाल सुलझाने लगे, पुण्य करुणा निधि भरत हंकारे, निज कर राम जटा निर्वारे। बाल बुलझ जाए 14 वर्ष तक कितनी कठिन बात है, उनको धीरे धीरे सुलझाना। भरत जी ने व्याकुल होकर के कहा प्रभु बहुत शीघ्र लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, ये आपने इस समय क्या कष्ट का कार्य ले लिया। प्रभु ने हंस करके भरत से कहा भरत शीघ्रता क्या है, राजा सिंहासन पर बैठ करके प्रजा की समस्याओं को ही तो सुलझाता है। सो अयोध्या की सारी समस्या तो तुम्हें ने सुलझा दिया, मुझे तो तुम्हारा बाल सुलझाना बाकी है, इसलिए अब मैं क्या करूं। मैं जानता हूं कि अब कोई अयोध्या में समस्या नहीं है, वह जो चरित्र का परिवर्तन है वो भरत के चिंतन, भरत के धर्म का परिणाम है। मैं जानता हूं समय ही है, तो जरा काल के विरुद्ध आज चले गए तो ये तो कथा ही जो थी उधर काल और समाज की धारणा को बदलने की थी, पर अब यह भरत का जो चरित्र है अद्भुत है, अनुपम है, निरवधि गुण निरुपम पुरुष, भरत भरत सम जान कहिए सुमेरु के शेर सम, कवि कुल मत सकुचान। श्री भरत का प्रेम, भरत की भावना, भरत की भक्ति, भरत का चरित्र, अगर उसकी छाया भी हमारे जीवन में उतर सके हम धन्य हो सकते हैं। आप लोगों के प्रति मन करता हुआ बोलिए सियावर राम। जासु नाम भवेशज हरण घोर त्रैशूल, सो कृपालु मोहितो ही पर रहु सदा अनुकूल। सियावर राम। श्री राम किंकर प्रभु